Students, welcome to English Education. I hope you all are doing well. Today we are going to study the first poem of class 9, that is The Road Not Taken by Robert Frost from your book Beehives. Talking about Robert Frost, he is an American poet. He went to England and when he returned back to America again, he wrote this poem. So, children, let's start the chapter. The road not taken. First of all, what does it mean? It is a symbolic poem which symbolizes something. It symbolizes that जो भी डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं वो फ्यूचर को डिसाइड करता है. In every time in your life, we have a dilemma in our life that whether to take this way or that. That will decide our future. So let's start our chapter now. The poet writes, two roads diverge in a yellow woods, and sorry, I could not travel both, and be a one traveler. Long I stood, and looked down at one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The poet, he was standing on the way. पोएट एक जगह पे खड़ा है और वहां से दो रोड डाइवर्ज किए हुए हैं, दो अलग अलग दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं. ही वॉज इन द डिलेमा वेदर टू टेक दिस रूट और दैट. बोथ द रूट्स हैव अ प्रॉपर एंडिंग. दोनों रास्ते का अपना अपना एंड है. एंड ही वॉज कंफ्यूज कि वो कौन सा रास्ता चले. इसलिए वो खड़ा होकर के सोच रहा है. इसने कहा, मैं येलो वुड्स के पास में खड़ा हूँ. येलो वुड्स इज अ फॉरेस्ट. येलो वुड्स यहाँ पे फॉरेस्ट को कहा जा रहा है. येलो इसलिए जस्ट बिकॉज येलो ड्यू टू द सीजन और वेदर द ट्रीज द लीव्स इट लुक्स येलो. ही सेड कि दो रास्ते हैं येलो वुड्स में, फॉरेस्ट में, और एक ट्रैवलर होने के नाते वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता. इसीलिए ही वॉज थिंकिंग वेदर टू टेक दिस रूट or that, and he stand there and waited where to go. Then he took the other perhaps, the other just as fair and having perhaps a better calm, because it was grassy and wanted view. Though as for that the passing there, he warned them really about the same. The poet says that जस्ट बीइंग ही स्टूड देयर, वो वहां खड़ा हो जाता है, दूर तक देखता है, जहां तक उसकी नजर जा सकती है वहां तक वो खड़ा होकर के देखता है. दोनों रास्ते देखने में एक जैसे थे, पर दोनों में फर्क क्या था? एक रास्ता जो था वो वांटेड वेरी था. इट वाज ग्रासी. जब लोग किसी रास्ते पे लगातार चलते हैं तो वहां के ग्रास जो होते हैं वो ट्रॉडन हो जाते, टूट जाते हैं. इट बिकम रफ एंड वहां पे धूल मिट्टी आ जाती है. बट व्हेन वी डोंट टेक अ रूट, वहां पे ग्रासेस कुछ न्यूली बॉर्न रहते हैं. तो ही स्टूड देयर एंड वेटेड कि वो कौन सा रास्ता लेगा. सो ही वॉज नॉट श्योर कि वो कौन सा रास्ता लेगा. दो ही स्टूड, उसने सोचा जिस रास्ते पे लोग रेगुलरली चलते हैं वो क्यों ना वो रास्ता ले, क्योंकि इट वॉज लेस रिस्की. वो रिस्की नहीं है, उसमें वो आराम से चल सकता है. एंड ही डिसाइडेड टू टेक दैट रूट. देन ही सॉ द नेक्स्ट वन एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली. पर वो देखता है जब दोनों रास्तों को कंपेयर करता है, ही सेड कि दोनों रास्ते में जो धूप है वो भी इक्वली पड़ रही है, जो रोशनी है वो इक्वली पड़ रही है. इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब उसने क्या कहा? ही सेड कि जो पहला वाला रास्ता है वो तो चला हुआ है, लोगों ने बहुत बार चला है. ही वॉज श्योर कि अगर उसमें जाएगा तो प्रॉपर एक मंजिल तक पहुंचेगा. ही विल reach the destination. But he said कि दूसरा रास्ता को जब वो देखता है तो उसमें भी रोशनी वैसी ही पड़ रही है, बट वहां के जो लीव्स जो गिरे पड़े थे वो ट्रॉडन ब्लैक नहीं थे. जब when we crush the leaves it turn into black color, वो थोड़ा कुरकुरा मुड़ जाता है. Oh I kept the first for another day. इसलिए उसने कहा कि ठीक है, जो पहला रास्ता है वो मैं कभी और चल लूंगा, और उसने पहले रास्ते पे चलने से इनकार कर दिया. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब he said कि वो सोचता है कि अगर वो दूसरा रास्ता
पे चलता है और पहले रास्ते को दूसरे दिन चलने के लिए रख देता है, तो उसको इस बात का डाउट था कि क्या वो उस रास्ते पे दोबारा आ सकता है। बिल्कुल नहीं। आई टोल्ड इन द बिगनिंग इट इज अ सिंबलिक पोएम, ये सिंबलाइज कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप लाइफ में अगर कोई एक चीज डिसाइड करते हैं, थिंक ऑफ इट, you are in class 9th, when you move to class 10th, and then for your future you decide to either to be an engineer or to be a doctor. You can't be the both. अगर आपने ऐसा कह दिया कि हाँ हम इंजीनियरिंग के फील्ड पे चले जाते हैं and we'll be the doctor in the next time, तो it is not possible for you to move back from your engineering field and move to the doctor's field. ये मुमकिन नहीं है. You can be only one thing in one time. So he said, I doubted if I should ever come back. क्या मैं वापस दोबारा से आ सकूंगा और वो दूसरे रास्ते पे चल सकूंगा? He said no. I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence. इसलिए वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो आसान वाले रास्ते पे नहीं चलेगा. He'll move to the road which is less traveled, वो जो कि बहुत कम लोगों ने चला है. Just because he said some ages and ages, बहुत साल गुजरने के बाद भी अगर किसी ने पूछा तो he'll be feeling very proud to speak कि हाँ मैं उस रास्ते पे चला जो लोगों ने बहुत कम चला है. I am the exceptional one. We never appreciate one who moves with the crowd. One who is separate, जो एक अकेला बंदा है जो कुछ खुद पे करके दिखाता है, उसको लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. He said, two roads diverge in a yellow wood, and he stopped here. He make a pause here. That means उसने पहले डिसाइड किया था कि वो इजी वाले रास्ते पे चलेगा. Then he said, and उसने कहा नहीं, I took the one less traveled by, और मैं उस रास्ते पे चलूंगा जिसमें लोगों ने नहीं चला है. And that has made all the difference. और यही जो एक उसका डिसीजन है, ये उसको बाकी सारे भीड़ से अलग बताएगा. That is the explanation of this chapter. Now let us move to the literary devices. Children, this is a symbolic poem. First of all, I told you. The first literary device is, it is a symbolic poem. ठीक है? Symbolic poem, that means यहाँ पे roads जो है वो आपकी लाइफ को symbolize कर रहे हैं. दो तरह के रास्ते बता रहे, that you felt dilemma some to whether to go this way or that way. तो ये symbolize कर रहा है the road to your life. Second poetic device is alliteration. Alliteration, what is the meaning of alliteration? Alliteration का मतलब होता है जब किसी लाइन में first letter, I am speaking first letter not first word, first letter जब repeated हो, and it should be the consonant sound not vowel. It should be the consonant sound. जब वो चीज रिपीट होती है तो हम लोग उसको alliteration कहते हैं. So have a look. जहाँ पे दिया हुआ है wanted weary, the W word is letter is repeated, so it is alliteration. Next one is repetition. Repetition means होता है जब कोई वर्ड को हम एक से दो बार बार रिपीट करें तो वो repetition कहलाता है. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीटेड है? Have a look. Ages and ages. It is repeated. So here the third literary device is repetition, and the line is also repeated. The two roads diverge in a yellow wood. The first line and the last third line, two roads diverge in a yellow wood. It is repeated again. So the third literary device is repetition, and the last one is the rhyme scheme. Rhyme scheme देखो ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये rhyme scheme हमेशा पूछा जाता है in the poetic way. जब कभी भी पोएट से रिलेटेड सवाल आए, पोइम से रिलेटेड सवाल आए, तो ये पूछा जाता है. हाउ डू वी फाइंड द राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम देखने के लिए कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम, फर्स्ट लाइन, दैट इज वुड. मार्क इट विथ स्मॉल ए. ठीक है? नेक्स्ट लाइन में और वो बोथ है, ये दोनों एक जैसा साउंड नहीं कर रहा है, तो विल मार्क इट बी. देन द थर्ड लाइन इट्स एंड विथ स्टूड. Look here, wood and stood sound similar, so इसको भी हम लोग A mark करेंगे. And the both, no, it doesn't resemble, so it's again both stood wood. Is it same? It's A, B, and then again A. Undergrowth, it's similar to both, इसलिए ये B. तो हमारा rhyme scheme क्या बना?
A, B, A, A, B. That's it for today. Hope you understood this poem. If you have any confusion, we'll talk to it later. Till then, take care. Goodbye. Students, welcome to English Education. I hope you all are doing well. Today, we are going to study the first poem of class 9, that is The Road Not Taken by Robert Frost from your book Beehives. Talking about Robert Frost, he is an American poet. He went to England, and when he returned back to America again, he wrote this poem. So, children, let's start the chapter. The Road Not Taken. First of all, what does it mean? It is a symbolic poem which symbolizes something.